मॉर्निंग बच्चों, आज हम भाषा तरु में पाठ 1 मोगली की भाषा नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि भाई किस तरीके से जो मोगली और जो व्यक्ति उसके साथ थे, जो भालू था, ये लोग सब किस तरीके से अपनी बात को एक दूसरे से कहते थे। देखिए, पहला चित्र में आपने देखा कि मोगली और जो भालू है, मतलब इस मोगली और भालू के माध्यम से बताया कि वे दोनों कैसे थे, बहुत अच्छे मित्र थे, मिलकर रहते और आवाज़ें निकालकर अपनी बात कह देते और एक दूसरे की वो मदद भी करते थे, है ना। एक दिन क्या होता है कि एक मुसाफिर जा रहा, तो देखिए पहले तो ये ठीक है और कुछ आवे अपनी बात, तो उसके बाद जो है सेकंड में क्या बता रहा है कि भाई वो दोनों एक दूसरे से इशारों के माध्यम से अपनी बात एक दूसरे को कह रहे हैं। अब जो तीसरा उसमें है कि एक दिन एक मुसाफिर जा रहा था, उसने मोगली से पूछा कि बेटा गांव की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, लेकिन मोगली को कुछ समझ में नहीं आया आखिर जो मुसाफिर क्या कह रहा है ना। आप बताओ बच्चों कि उसको क्यों समझ में नहीं आया कि मोगली क्या कह रहे, जो मुसाफिर क्या कह रहा है। क्योंकि दोनों एक दूसरे की भाषाओं को नहीं जानते थे और उसको पता ही नहीं चल रहा था वो क्या कह रहा है। क्योंकि मोगली कहाँ रहता था, वह जंगल में रहता था और जंगली जानवरों की आवाज़ें जानता था, लेकिन जो मुसाफिर है अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा था जो मोगली ने नहीं सीखी थी, इसलिए मोगली भाषा नहीं समझ पाया। अब मुसाफिर था जो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा था, जबकि मोगली आवाज़ों, मतलब जो जानवर हैं उनकी आवाज़ों की भाषा का प्रयोग करता था। अब इसलिए दोनों एक दूसरे की बात को तभी समझ सकते थे जब दोनों को वह भाषा आती हो। तो आपको पता है अगर उसको ये नहीं आ रहा है तो वो कैसे बता सकता था। तो इसमें आपने देखा कि जो भाषा क्या होती है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के अपने विचारों को पढ़कर, बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं, वह भाषा कहलाती है। अब देखिए, इस भाषाओं के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित, सभी जानते हैं। तो मोगली और भालू एक दूसरे से अपनी बात कैसे करते थे, है ना। तो वो क्या करते थे, आवाज़ें निकाल कर अपनी भाषा में कहते थे कि आवाज़ें निकाल कर कहते कि हिंदी में बोलकर, है ना। तो आवाज़ें निकाल के एक दूसरे की बात कहते थे। अब मोगली ने भालू को कैसे बताया कि भूख लगी है, तो उसने पेट पे हाथ रखकर बताया, क्योंकि उसको बोलना तो आता नहीं था, सिर्फ मुंह से आवाज़, तो उसने पेट पे हाथ रखा और इशारे के माध्यम से उसको बताया कि मुझे भूख लग रही है। मुसाफिर ने अपनी बात कैसे कही, मुसाफिर ने जो अपनी बात है किससे कही, अपनी भाषा में बोलकर, ना कि उसने आवाज़ें निकाल कर कही और ना कुछ बोलकर, ठीक है। मोगली मुसाफिर की बात क्यों नहीं समझ पाया, क्योंकि वह बताना नहीं चाहता था या उसकी भाषा नहीं जानता था या समझ में नहीं आया क्योंकि वह उसकी भाषा नहीं जानता था। तो आपने अब देखा इस तरीके से कि मोगली और भालू अपनी आवाज़ों की भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन जो अगला है मुसाफिर अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा था जो मोगली ने नहीं सीखी थी, इसलिए मोगली भाषा समझ नहीं पाया। मुसाफिर हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा था जबकि मोगली आवाज़ों की भाषाओं का प्रयोग करता था। दोनों एक दूसरे की बात तभी समझ सकते हैं जब दोनों को वह भाषा आती हुई आपने अभी तक पढ़ा। अब इसके बाद जो आपके हैं क्वेश्चन आंसर है वो आपको भेज